दोस्तों यूपी एनएचएम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे 17,000 प्लस भर्ती के सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने परीक्षा दिया है, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स। इनमें से अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था और फाइनली आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए है रिजल्ट को लेकर। और एक खुशखबरी जिनके कम मार्क्स बन रहे थे आंसर की से मिलाने पर, उनके लिए भी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम अंक वालों का भी सिलेक्शन होने के चांस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। अभ्यर्थियों ने जब ज़्यादा स्कोर किया ही नहीं है तो कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ भी बहुत कम रहने वाली है। जब कट ऑफ कम जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिल सकता है। अब सिलेक्शन आप सोच रहे होंगे जितनी पोस्ट है उनको ही मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। और अगर आपको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आपका सब कुछ क्लियर रहा, तो फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में मान लीजिए आपके कम नंबर हैं, तभी आपको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। क्योंकि डीवी का रेशियो रहेगा 1:3, यानी कि वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, तो आपको भी बुलाया जा सकता है। और यहाँ पर अगर आपको एक बार डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, तो भले ही किसी स्टूडेंट्स के मान लीजिए 40 नंबर हैं और आपके 39 नंबर हैं, तो 39 वाले स्टूडेंट्स का डीवी अगर होगा, 40 वाले का भी डीवी होगा। मान लीजिए दोनों स्टूडेंट्स के यहाँ शॉर्ट लिस्ट हैं, तो 40 वाले अभ्यर्थी में अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक पाई जाती है डीवी में, तो बाहर भी हो सकता है। और कम नंबर वाले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कोई भी अगर मिस्टेक नहीं होती, सब कुछ क्लियर रहता है, तो कम नंबर वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा नंबर वाले जो अगर कोई डीवी में कोई मिस्टेक पाई जाती है तो डीवी रिजेक्ट भी हो जाता है। क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, तो इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अगर कोई भी मिस्टेक पाई जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डीवी क्या होता है, रिजेक्ट भी हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके ठीक ठाक नंबर हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक बार अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। क्योंकि अगर कहीं पर कोई भी मिस्टेक होगी तो रिजेक्ट होने की संभावना बन सकती है। तो एक बार अच्छे से स्पेलिंग सब कुछ आप चेक कर लीजिए कि स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी एनएचएम के रिजल्ट को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है कि रिजल्ट में ही आप सभी अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा। ठीक है, तो कम से कम नंबर अगर आपके होंगे तब भी सिलेक्शन होने के चांस, क्योंकि कट ऑफ भी यहाँ पर कम जाएगी। तो कम जाएगी कट ऑफ, मैंने आपको बता दिया। अभ्यर्थियों ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, कम ही स्कोर किया, तो कट ऑफ भी बहुत कम जाने की उम्मीद है। अब यहाँ पर रिजल्ट में आपका जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी होगा, देखिए एक तो आंसर की बहुत जल्दी आ गई थी जब एग्जाम हुआ था, तो आंसर की से मिलाने पर आपका जो स्कोर था उसके आधार पर तो कट ऑफ बनेगी नहीं। कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर, जो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद रिजल्ट में आपका स्कोर होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वही आपका फाइनल स्कोर होगा। तो उसके आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। लेकिन जो भी स्कोर आपने आंसर की से मिलाया है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर उसी के आसपास रहेगा, ज़्यादा उसमें आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। मान लीजिए आंसर की से मिलाने पर आपके 40 नंबर बन रहे हैं, तो आंसर की के मिलाने के बाद अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद आपके 41 या 42 नंबर हो सकते हैं। 1-2 अंक हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बढ़ जाएँ, या घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अंक घटते बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी शिफ्ट जो होती हैं, जो भी शिफ्ट में एग्जाम होता है, जो भी कठिन शिफ्ट होती है, उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में अगर आपने एग्जाम दिया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर कब जारी होगा, या रिजल्ट की लिंक एक्टिव कब की जाएगी दोस्तों। तो देखिए, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 17,000 प्लस वैकेंसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कट ऑफ, आगे जिला अलॉटमेंट की प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल जाएगी, समय समय पर जानकारी मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ठीक है, देखिए बात करें अगर रिजल्ट की लिंक कब एक्टिव होगी, तो जल्द ही रिजल्ट की लिंक एक्टिव होगी। जल्द ही यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट को अपलोड किया जाएगा। देखिए अभी तक कोई भी रिजल्ट की डेट तो क्लियर नहीं हो पाई है, तो अगर रिजल्ट की कोई भी डेट क्लियर नहीं होती है तो किसी भी दिन अचानक रिजल्ट को अपलोड किया जा सकता है और रिजल्ट घोषित किया जा सकता है किसी भी दिन अचानक। क्योंकि जब कोई भी डेट नहीं है तो अचानक आपका रिजल्ट आ सकता है। जैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी डेट आती है, पहले नोटिस आएगी, तो फिर उसमें डेट क्लियर की जाएगी। कुल मिला के रिजल्ट से रिलेटेड आपको बहुत जल्द ही गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो जैसे ही कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी होगी आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, और रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।